नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो खास ऑप्शन ट्रेडर के लिए है जिनको मार्केट में मूवमेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है या स्टडी करनी होती है। ये सारी चीजें जिन लोगों को पसंद है उनके लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। यस, आज हम बात करने वाले हैं कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर जो कि डेडिकेटली ऑप्शन ट्रेडर के लिए बना हुआ है और वो आपको अवेलेबल है धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। धन का कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है जिससे आप ग्राफ और चार्ट के साथ विजुअलाइज कर सकते हो और तुरंत इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। और ये सारी चीजें होती है एक ही जगह पर, सिर्फ धन के ऊपर। इस फैसिलिटी के साथ आप किसी भी स्टॉक के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल है। आप किसी भी डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी को लोड कर सकते हो या फिर आप खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जब स्ट्रैटेजी बन जाती है तो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट और नेट प्रीमियम देख सकते हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको मिलेगी या आपको देनी पड़ेगी। चलो इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और इसके लिए हमें आना है ऑप्शन ट्रेडर .dhan.co के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे पूरी मार्केट की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती है। आपको जाना है स्ट्रैटेजी बिल्डर के इस टैब के अंदर। यहां पे सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज फॉर आपके जो फेवरेट इंडाइसेस है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड निफ्टी हो गया। ये पूरे डिटेल्स आपको शॉर्टकट्स यहां पे दिए गए हैं। जैसे निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी के ऊपर आपको क्लिक करना है। निफ्टी की पूरी लाइव जो है वो मार्केट प्राइस आपको यहां पे दिखाई देगी। यहां पे आप चार्ट देख सकते हैं। ऑप्शन चेन देखने का आपको यहां पे पूरा डिटेल्स मिल जाता है। इस तरीके से आप ऑप्शन चेन किसी और विंडो में ओपन हो जाती है वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ इंडेक्स जो भी है, करेंसी हो गया, बीएसई इंडेक्स हो गया, एमसीएक्स हो गया, करेंसी एनएसी हो गया या एनएसी इंडेक्स हो गया, वो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडाइसेस के अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो भी एफएनओ का स्टॉक होगा, क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि सर्च फॉर एफएनओ स्टॉक एंड क्रिएट द स्ट्रैटेजी, यानी कि जो भी एफएनओ का स्टॉक होगा वो आपको यहां पे सर्च करना है। जैसे मुझे टीसीएस में स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं टीसीएस को सिलेक्ट करूंगा तो आपके सामने टीसीएस का स्टॉक यहां पे आ गया है और स्ट्रैटेजी बिल्डर आप यहां पे कर सकते हैं। फिलहाल तो हम निफ्टी पे ही रहेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये फीचर काम करता है। अब आप यहां पे देख सकते हो कोई भी स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है तो आप यहां पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी 2 ट्रेड्स यहां पे स्ट्रैटेजी में बनाए हैं। अगर आप इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं, कोई स्ट्राइक प्राइस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है जिसमें आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और बाय सेल के बटन भी दिए जाते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस जो भी है आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे 22,600 का और एक कॉल ऐड करना है तो बाय करूंगा मैं यहां पे, और 22,650 का पुट ऐड करना है तो इस तरीके से मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो और भी जो आपको स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करनी है तो आप यहां पे ऐड कर सकते हैं बाय या सेल के बटन के ऊपर क्लिक करते हुए। जैसे मुझे यहां पे कोई कॉल ऑप्शन सेल करना है तो मैं इसके ऊपर सेल कर दूंगा, और पुट ऑप्शन कोई आउट ऑफ द मनी वाला मुझे सेल करना है तो उसके ऊपर इस तरीके से मैं क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपके चेंज होते रहते हैं। अगर इसको क्लोज करना है तो इस तरीके से आप क्लोज करोगे तो ये देखिए जो भी हमने कॉल और पुट ऐड किए हैं वो यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं तो आप यहां पे स्ट्राइक प्राइसेस, अगर स्ट्राइक प्राइसेस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं से प्लस और माइनस बटन के साथ स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। और टाइप अगर चेंज करना है तो इस तरीके से आपको सीईपी का टाइप यहां पे चेंज करने का मौका मिलता है। जैसे मैंने यहां पे पी कर दिया है, इसके ऊपर क्लिक करते ही सी हो गया है। उसके साथ साथ लॉट साइजेस आप अगर चेंज करनी है तो यहां पे डायरेक्टली लॉट साइजेस चेंज करने का भी मौका आपको दिया जाता है। अगर कोई स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं सिलेक्ट करनी है तो ये 3 डॉट दे दिए गए हैं, उसके ऊपर जाके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने 2-3 जो नई ऐड की हुई थी स्ट्राइक प्राइसेस उसको डिलीट कर दिया है, और जो शुरुआत में हमारे पास स्ट्राइक प्राइसेस थी उसकी डिटेल्स हमारे यहाँ पे आ गई है। आप अगर कोई नई चीज ऐड करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हो। एक्सपायरी आप यहां पे चेंज कर सकते हो। बाय या सेल का डिसीजन जो है वो इस बटन के ऊपर आप चेंज कर सकते हो, और जो भी आपका स्ट्रैटेजी है वो आसानी से बना सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फास्ट क्रिएट का भी ऑप्शन दिया जाता है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे दी गई है। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाती है। प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बुल पुट स्प्रेड हो गया, शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया। डायरेक्टली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो स्ट्रैटेजी आपके सामने बनी हुई दिखाई देगी। जैसे बुल कॉल स्प्रेड हमने यहाँ पे बना हुआ है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज करनी है इसके लिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस
आपको सेल करनी है वो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है और ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बास्केट भी बना सकते हो, यानी कि इस पर्टिकुलर बास्केट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर लॉट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉट बढ़ा सकते हो, उसका नाम लिख सकते हैं, ओवरऑल मार्जिन कितना लगेगा, फाइनल मार्जिन कितना लगेगा और हेज बेनिफिट कितना लगेगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ साथ आपका फंड कितना अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और एक ही क्लिक के ऊपर ये दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फंड और मार्जिन यहां पे भी आपको पता चलता है और अगर आपके यहां पे फंड अवेलेबल नहीं है या फिर फंड कम पड़ रहा है तो आपको यहां से ही टॉपअप का ऑप्शन दिया जाता है। ये देखिए यहां पे आप यूपीआई इस्तेमाल करके, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करके जो भी है वो टॉपअप कर सकते हो और इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको हम हाइड करते हैं। फिलहाल तो मेरा बैलेंस थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूं, आपको सारे फीचर्स बताने वाला हूं। ये तो हो गया यहां का सीजन। अब पे ऑफ चार्ट जो है वो आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा है, किस तरीके से कहां पे मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, कहां पे मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होगा, ये सारी डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं। ये जो छोटा सा आपको विंडो दिया गया है इसमें आप हाइड भी कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट शो करना है तो शो कर सकते हो, शो ओआई चेंजेस या फिर लेग्स जो है वो आप यहां पे देख सकते हो। देखिए हमने यहां पे कौन से लेग बनाया है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट भी दिख जाता है। ओआई चेंज आपको देखना है तो वो भी आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। हाइड करना है तो सारी चीजें हाइड हो जाती है। यहां पे आपको स्पॉट प्राइस दी गई है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो स्ट्रैटेजी का जो स्नैप है वो आप यहां पे ले सकते हैं। कैप्चर करना है आपको, ये देखिए पहला कैप्चर हो गया, दूसरा कैप्चर हो गया, 6 आप स्क्रीनशॉट स्नैप्स यहां पे ले सकते हैं। न्यू ऐड करना है तो आपको न्यू स्ट्रैटेजीज यहां पे ऐड करनी पड़ेगी। न्यू के ऊपर क्लिक करते ही पुराना वाला जो स्ट्रैटेजी है वो निकल गया है। अब फास्ट क्रिएट में जाके मुझे अगर शॉर्ट एंड कॉन्डोर बनानी है तो कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी दिखाई देगी, तो इसके भी स्नैपशॉट आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ टारगेट एंड टीवी एडजस्टमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे अगर मार्केट बढ़ जाता है तो मेरी इस स्ट्रैटेजी में किस तरीके का पे ऑफ ग्राफ होगा और किस तरीके का मुझे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है। उसके साथ साथ पे ऑफ सिमुलेशन भी आप यहां पे देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है और ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या क्या है। स्ट्रैटेजी के ग्रीक्स अगर आपको देखने हैं तो डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा क्या क्या चीजें हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहां पे मिल जाती है। उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में जाते हो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रैटेजी में कौन सा पुट यूज हुआ है, उसकी एंट्री प्राइस क्या थी, टारगेट प्राइस क्या हो सकती है, क्योंकि यहां पे हमने डेट चेंज की है और मार्केट की सिचुएशन चेंज की है तो उस हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट और लॉस होगा और थोड़ा सा एज्यूम किया है कि किस तरीके से इसकी प्राइस रहने वाली है, वो कैलकुलेट होकर आपको टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिटेल्स यहां पे आपको मिल जाती है। रीसेट आप करोगे तो फिर से सारी चीजें यहां पे रीसेट होगी और करंट मार्केट प्राइस पे यहां पे सारी चीजें दिखाई देगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से फिर चेंज कर सकते हो और मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा या गिरेगा किस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे चेंज होगा वो डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं। एडजस्टेड बाय एडजस्ट आईवी बाय स्ट्राइक प्राइस भी आप कर सकते हो। ऑफसेट आपको सेलेक्ट करना है और इस हिसाब से सारी डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं। और एक यहां पे फीचर अवेलेबल है स्ट्रैटेजी चार्ट का। जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसका डिटेल चार्ट आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है। स्ट्रैटेजी आपकी जो है निफ्टी के साथ किस तरीके से बिहेव करेगी वो डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट या हाइकिनेशी चार्ट की मदद से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सारी चीजें तो वैसे ही रहेगी। मल्टी स्ट्राइक ओआई अगर आप यहां पे देखना चाहते हो तो वो भी चार्ट आपके सामने देखने के लिए मिलता है कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी के हिसाब से किस तरीके से ओआई दिखाई दे रहा है वो डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं और आसानी से आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पे बना सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अगर यहां पे चला जाऊंगा एनईसी निफ्टी के ऊपर और ये डिलीट कर देता हूं और कोई भी यहां पे फास्ट ट्रैक वाली जो है स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करता हूं जैसे कि बुल कॉल हो गया तो वो स्ट्रैटेजी का पूरा डिटेल्स यहां पे ओपन हो जाता है। एक और नया फीचर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके लिए आपको एनालाइज में जाना पड़ेगा और एनालाइज में जाके मल्टी स्ट्रैटेजी चार्ट ओपन करना पड़ेगा। मल्टी स्ट्रैटेजी चार्ट जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहां पे हमने जो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की थी निफ्टी 50 की वो बुल कॉल स्प्रेड की थी।
तो उसके जो डिटेल्स हैं, अंडरलाइन प्राइस और निफ्टी के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बिहेव कर रही है वो आपको पता चलेगा। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके जाओगे तो स्ट्रैटेजी 1 यहां पे आपको जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो दिखाई दे रही है, उसकी प्राइस के हिसाब से किस तरीके से चार्ट है, ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आपको यहां पे दिखाई देगा और टेक्निकल्स का चार्ट भी आपको यहां पे दिखाई देता है। इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पे एक और स्ट्रैटेजी ऐड करूंगा। स्ट्रैटेजी ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक्सपायरीज वगैरह सेलेक्ट करनी होती है और फिर से ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजी बना के दिखा देता हूँ, जैसे मुझे एट द मनी का जो कॉल और पुट है वो बाय यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और आउट ऑफ द मनी का जो पुट है वो यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे 22,400 या 450 का सेल कर देता हूँ और ऊपर की साइड में कॉल एक सेल कर देता हूँ। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी मैंने बना ली है, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ब्लू कलर में ये जो स्ट्रैटेजी 2 है वो आपको बताएगी कि किस तरीके से निफ्टी के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी चलने वाली है, और नीचे ग्रीन कलर में आपकी स्ट्रैटेजी 1 तो अवेलेबल है ही। अगर मैं स्ट्रैटेजी 2 को सिलेक्ट करता हूं तो नीचे आप यहां पे देख सकते हैं इसका प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल के हिसाब से चार्ट जो है वो चेंज हो जाता है, और इसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फास्ट क्रिएट में अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी देख सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूशन का कोई नहीं है, लेकिन आप 2 स्ट्रैटेजीज या मल्टी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे चार्ट के ऊपर एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट हो सकती है। इसको आपको डिलीट करना है, सीन बिल्डर में देखना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, इसकी बास्केट बनानी है तो वो भी ऑप्शन दिया जाता है, और डिलीट करना है तो वो भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। मल्टी स्ट्रैटेजी चार्ट के ऊपर आप बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, या सर्च बटन से आप कोई भी स्टॉक की स्ट्रैटेजीज यहां पे कंपेयर कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी कंपेयर करने के लिए ये आपको एक नया फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यहां पे बना सकते हो, ऐड कर सकते हो और उससे कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये है पूरा स्ट्रैटेजी बिल्डर का रिव्यू और थोड़ा सा एनालिसिस, किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों आई होप कि ये स्ट्रैटेजी बिल्डर का फीचर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये फीचर पसंद है और आप इसे पहले से इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं धन में, ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको इसके लिए देने की जरूरत नहीं है। आपका फीडबैक मुझे कमेंट में बता देना, वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।